Good afternoon everyone. Now we are continuing with this important topic called leverage. Last class से लेकर अब तक मतलब we have started leverage some classes ago और अभी तक आपने उसमें पढ़ा है operating leverage, financial leverage, combined leverage, how to calculate the value of operating leverage, how to calculate the value of financial leverage, combined leverage और उसके बाद आपने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज और साथ ही साथ आपने इनकम स्टेटमेंट को भी बनाना सीखा था. यू ऑल्सो लर्न द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इनकम स्टेटमेंट. तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अब तक सीखी हैं. Now is the time to take up some more questions of this chapter so that you are strengthening your concepts of leverage, right? So it is going to be a brief revision for all of you regarding leverage. और कुछ problems भी थी students की. Question number 8 में Aryan was also asking regarding question number 8. So let us do question number 8 in leverage. So open up page number 132 and question number 8 is the one that we are going to take up now. समझिएगा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें. The EBIT of a company is rupees 15,000. तो EBIT हमारे पास गिवन है वो 15,000 रुपीज है. It has 8% debentures of rupees 25,000. तो 25,000 का 8% कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट आप. आगे लिखा है 10% preference shares of rupees 20,000 and 1,000 equity shares of rupees 10,000. Further, the tax rate is 50%. Assuming the EBIT levels of rupees 24,000 and 6,000, what would be the EPS and डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. तो आपको ईपीएस भी निकालनी है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी निकालनी है. इन अकॉर्डेंस विद द ईबीआईटी लेवल ऑफ रुपीस 15,000. ये लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आपको जो भी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालनी है वो किसके अकॉर्डिंग निकालनी है. इन अकॉर्डेंस विद द ईबीआईटी लेवल ऑफ रुपीस 15,000. तो आपके पास तीन लेवल दिए हैं. सबसे पहले 15,000 का था. थर्ड लाइन में बोला है 24,000 और 6,000. लेकिन आपको 24,000 को भी 15,000 से यूज करके कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और आपको 6,000 वाली को भी 15,000 से इक्वेट करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. तो ये 15,000 का लेवल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है. Right, so we are going to start with the calculation of EPS and degree of financial leverage. लेकिन सबसे पहले हम करेंगे वो लेवल पे जो कि इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है और वो है EBIT लेवल ऑफ रुपीस 15,000. Right, so firstly we are going to solve it for EBIT level of rupees 15,000. तो आपको EBIT पहले 15,000 लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. पहुंचना कहां तक है? EPS तक. राइट, हाउ डू वी डू इट? समझिएगा. सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम कैलकुलेशन. EBIT इज रुपीस 15,000. अब EBIT में से बताइएगा आप लोग सबसे पहले क्या लेस किया जाता है इन ऑर्डर टू रीच EBT. What should we do? EBIT में से क्या करें? इतना तो अब लीवरेज पढ़ लिया है आप लोगों ने कि आप जवाब दे सकते हैं कि EBIT है और हमें पहुंचना है EPS तक. तो क्या करें? सबसे पहले क्या माइनस करें इसके अंदर से कि हम EBT पर पहुंच जाए? इंटरेस्ट. वेरी गुड आर्यन. वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट. तो हम लेस कर देंगे इसमें से इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट के लिए देखो डिबेंचर्स कितने हैं. डिबेंचर्स इस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में है 8%. ये तो इंटरेस्ट रेट हो गई. डिबेंचर्स वर्थ रुपीस 25,000. 25,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं.
तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, 8% ऑफ ₹25,000। निकालो कितना होता है, 25,000 का 8%, और कैलकुलेट कीजिएगा, डिंपल ने बताया ये सबसे पहले ₹2,000, राइट। तो ₹2,000 को आप लेस कर देंगे, तो EBIT में से इंटरेस्ट लेस किया क्या आ जाएगा हमारे पास EBT, और 15,000 माइनस 2,000 कीजिएगा तो हमारे पास EBT आ जाएगा ₹13,000। तो EBT आया। EBIT का फुल फॉर्म है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से इंटरेस्ट लेस किया तो हमारे पास आ गया अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। पहुंचना कहां तक है हमें, EPS तक। तो अब हम क्या करेंगे, EBT आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, आज की क्लास रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा बताओ EBT के बाद क्या करना है हमें, टैक्स लेस करना है। वेरी गुड, राइट। सो फ्रॉम योर रिप्लाईज व्हिच आर गिवन करेक्टली, आप बता रहे हैं कि अगला स्टेप है इसके अंदर टैक्स लेस करना। अब टैक्स रेट के लिए क्वेश्चन में सर्च करिएगा, यहां पर टैक्स रेट है 50%, तो आपको पहले 13,000 का 50% निकालना है। निकालो 50%, टैक्स जो कटेगा वो होगा 50% की रेट से। तो 13,000 का 50% कैलकुलेट कीजिए, इट इज 6,500 व्हिच यू आर रिप्लाइंग राइट नाउ। तो अब टैक्स भी लेस कर दिया हमने। जब टैक्स लेस किया तो EBT में से टैक्स माइनस करते ही हमारे पास आ जाता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, और वो हो गई 13,000 में से 6,500 माइनस किया 6,500। अब टैक्स भी हमने लेस कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं हम, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वो माइनस करते हैं, राइट। आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे गॉट सम प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स, पहले उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर कुछ पैसा अगर बच जाता है, जो भी बची कुछ इनकम होती है वो इक्विटी शेयर्स में डिवाइड की जाती है। तो पहले किसको आपको डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को, तो प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये किस रेट पे दिया जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए हमें इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10%, फर्स्ट लाइन में ये भी 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹20,000, राइट। 10% की रेट से डिविडेंड दिया जाएगा, तो 10% ऑफ रुपीस टोटल प्रेफरेंस शेयर्स है 20,000 के, 20,000 का 10% निकाला, ये आ जाएगा 2,000। अब प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दिया तो हमारे पास जो पैसा बच जाता है वो होता है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। सिंस आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, आप लोग पूरा लिखिएगा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। तो चाहे तो छोटा सा लिख लीजिएगा यहां पर, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब 6,500 में से 2,000 माइनस किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 4,500, 4,500। ये पैसा बच गया जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब आपको पहले क्वेश्चन में ढूंढने पड़ेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, राइट। तो आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में 1,000 इक्विटी शेयर्स, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेकेंड लाइन में स्पेसिफाइड है 1,000 इक्विटी शेयर्स। तो इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, और वो हमारे पास है 1,000। तो अब 4,500 को 1,000 से डिवाइड किया तो अर्निंग्स पर शेयर EPS, अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगी यहां पर ₹4.50। कैलकुलेट कीजिएगा एक बार, जो यहां पर 4,500 है उसको 1,000 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा 4.50। अब ये तो हमने निकाला है EBIT लेवल ऑफ 1,500 पर। इसी तरह से अब आप काम करेंगे, और दो अलग अलग लेवल बोले हैं इसमें। कौन से दो लेवल हैं,
ध्यान दो क्वेश्चन में, नोट तो भी आराम से करते रहना। इसमें थर्ड लाइन में लिखा है assuming EBIT levels of rupees 24,000 and 6,000, what would be the DUFL in accordance with the EBIT level of rupees 15,000? अब हमारे पास इसमें दो लेवल दिए हैं, एक तो EBIT लेवल ऑफ रुपीज 24,000, एक तो ये वाला दिया है, राइट। इसके अलावा एक और लेवल दे दिया इन्होंने, कौन सा लेवल है वो? इट इज EBIT लेवल ऑफ रुपीज 6,000। तो हमारे पास दो अलग अलग लेवल और हैं। 15,000 को तो कर लिया, पहले इसको नोट करिएगा और 24,000 पर EPS कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है, राइट। तो पहले तो नोट करिएगा और उसके बाद EBIT 24,000 पे कैलकुलेट करके बताइए कि 24,000 पर EPS की वैल्यू अपनी कितनी आ रही है। करिए, नोट कीजिएगा ऐसे ही। Okay, great. You've noted it down, and Aryan has already calculated the EPS as 9 rupees. Very nice. Let us see. बताइएगा, आर्यन आपने बड़ी तेजी से काम कर भी लिया है। तो EBIT की वैल्यू इट इज रुपीज 24,000। सबसे पहले तो हम इसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे। What are we going to do? We are going to subtract interest. इंटरेस्ट की रेट हो जाएगी 8% ऑफ रुपीज 25,000, राइट। EBIT चेंज हो रही है, डिबेंचर्स हुए रहेंगे 25,000 के, उस पे 8% के हिसाब से जो आपका इंटरेस्ट आया वो आ गया 2,000 का। तो 24,000 में से 2,000 माइनस किए, EBIT कितनी आ गई? इट इज रुपीज 22,000, ठीक है। आगे टैक्स रेट इज गिवन एज 50%। तो 22,000 का 50% निकालिए, राइट। कितना आ रहा है 22,000 का 50%? इट इज कमिंग एज 11,000। 22,000 में से 11,000 माइनस करो तो EAT की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11,000, राइट। पहुंचना है EPS तक, माइनस करोगे आप प्रेफरेंस डिविडेंड, वो दे रखा है अपने को 10% ऑफ रुपीज 20,000। तो 20,000 का 10% निकाला, पहले की तरह से 20,000 का 10% 2,000 आ जाएगा। अब EAT में से माइनस करो प्रेफरेंस डिविडेंड और देखो कितनी अर्निंग्स रह जाएगी, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितनी आ जाएगी वो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? 11 में से 2 गए तो ये हो जाएगा रुपीज 9,000, राइट। और इसको अब आप डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। तो इक्विटी शेयर्स कितने थे क्वेश्चन में दिया हुआ है? सीधे सीधे 1000 इक्विटी शेयर है, तो 9,000 को 1,000 से डिवाइड कर दिया आपने। तो EPS अर्निंग्स पर शेयर इस केस में आ जाएगी रुपीज 9। 9,000 डिवाइडेड बाय 1,000, 9,000 कुल जो अर्निंग्स है वो अवेलेबल है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो 1,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइड की तो 9,000 बाय 1,000 EPS विल बी इक्वल टू 9। तो अब ऐसे ही EBIT 6,000 पे करिए काम, इसको नोट कीजिए जिनका नहीं हुआ था, और 6,000 पे करके बताइए कि वैल्यू क्या आ रही है। और EBIT 6,000 पे काम कीजिएगा और बताइए कि अपनी EPS पहुंचना इस क्वेश्चन में भी EPS तक ही है, और उसके बाद फिर हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। सो प्लीज टेक इट डाउन एंड ऑल्सो ट्राई टू कैलकुलेट द EBIT at rupees 6,000।
अर्निंग्स अवेलेबल जवाब दे रहे हैं आप, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है 0। वेरी गुड। तो अर्निंग्स अवेलेबल अगर 0 रह जाएगी, 0 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस अपनी 0 ही आ जाएगी। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, वेरी वेल रिप्लाइड। और देखो बाकी स्टूडेंट्स की इसके अंदर 0 कैसे आ जाएगी, समझिएगा। द EBIT इज ₹6000। इसमें से लेस कर देंगे हम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वही रहेगा 8% ऑफ ₹25,000। 25,000 का 8% निकाला, कितना होगा वो 2000। अब EBIT में से इंटरेस्ट लेस किया तो EBT आ जाएगा, 6 में से 2 गए, क्या रह जाएगा हमारे पास 4000। उसके बाद टैक्स रेट जो गिवन है वो है 50%। 4000 के ऊपर 50% निकाल लिया, कितना हो जाएगा 2000। तो 4000 अपॉन 2000 EAT की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ EAT विल बी इक्वल टू 2000, राइट। इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो EBT में से टैक्स लेस किया तो EAT आ गया। प्रेफरेंस डिविडेंड वो 10% की रेट पर दिया जाएगा और टोटल प्रेफरेंस शेयर्स जो वर्थ है वो है 20,000 के। तो 20,000 के ऊपर 10% निकाला, क्या हो गया ये 2000। तो अर्निंग्स अवेलेबल, ये जो आप लोग जवाब दे रहे थे बिल्कुल सही था, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 0। हालांकि जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 1000। तो 0 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो ईपीएस अपनी इसमें आ गई 0। तो ईपीएस तक का तो काम हो गया और 0 आ गई, बिल्कुल सही निकाला है आप लोगों ने, यहां तक निकाल लिया था। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही है। अब ईपीएस 0 आते ही हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो पहले तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला बताइए, क्या सिखाया था, याद है किसी को? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला एनीवन रिमेंबर्स? कुछ परसेंटेज चेंज बताई थी आपको, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, राइट, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन किससे डिवाइड करते हैं, EBIT से, राइट। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, राइट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये 24,000 को 15,000 के लेवल से इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। फिर 6,000 वाले को भी 15,000 से इक्वेट करना है और सॉल्व करना है। और ऐसा क्यों? क्योंकि लाइन अंडरलाइन करवाई थी क्वेश्चन के अंदर, लास्ट लाइन आप देखिए, यू हैव टू कैलकुलेट DOFL, राइट, विद EBIT लेवल्स ऑफ 24,000 एंड 6,000। एक बार 24,000 का निकालना है, एक बार 6,000 का। लेकिन लास्ट लाइन को अंडरलाइन करवाया था, इन अकॉर्डेंस विद द EBIT लेवल ऑफ ₹15,000। तो इन दोनों को आपको 15,000 के लेवल से इक्वेट करना है, राइट। तो सबसे पहले तो हम करेंगे EBIT लेवल्स, EBIT ऑफ ₹24,000, ये क्या बनेगा, न्यू, एंड ₹15,000 ये क्या बनेगा, ओल्ड। बल्कि EBIT जो है ना 15,000, तो दोनों ही केसेस में ओल्ड ही रहेगा। एक बार 24,000 को 15,000 से करना, एक बार 6,000 को 15,000 से करना, दोनों ही केसेस में वो ओल्ड ही माना जाएगा, राइट। तो 24,000 और 15,000 के ऊपर काम कर रहे हैं। पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन EPS। इसके लिए फॉर्मूला सिखाया था आपको, न्यू EPS माइनस ओल्ड EPS अपॉन ओल्ड EPS इनटू 100। तो देखो ध्यान से, न्यू EPS 24,000 वाले की EPS क्या थी, 9 माइनस ओल्ड EPS कितनी थी, 4.5। ये 15,000 वाले की तो सारी चीजें ओल्ड ही मानी जाएंगी, अपॉन ओल्ड EPS
4.5 इंटू 100 सॉल्व करके बताओ। हाँ बिल्कुल सही फॉर्मूला बता रहे हैं, ये सॉल्व करके बताओ क्या आ जाएगा। न्यू ईपीएस है 9 रुपए, पहले 24,000 और 15,000 को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें ये तो होगा न्यू, क्योंकि बाद वाले लेवल है ना, ये तो हमेशा न्यू ही रहेंगे। ये बेचारा जो शुरुआती लेवल था, क्वेश्चन शुरू इससे हुआ था, ये हमेशा ओल्ड ही रहेगा। हाँ सॉल्व किया है आपने, 100% बता रहे हैं, वेरी गुड। 9 माइनस 4.5 जो भी आया अपॉन 4.5 इंटू 100 किया, तो ये तो आ गया 100%, ये तो हो गया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, एक काम हो गया खत्म। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। फॉर्मूला वही रहेगा क्या, न्यू ईबीआईटी माइनस ओल्ड ईबीआईटी अपॉन ओल्ड ईबीआईटी इंटू 100। अब नई ईबीआईटी जो होगी 24,000, पुरानी यही रहेगी 15,000। नए लेवल की जो ईबीआईटी है वो न्यू ईबीआईटी होगी 24,000 माइनस 15,000 अपॉन 15,000 इंटू 100। करो ये बात, 24,000 ये जो नया लेवल है, अब इसी से करना है 24,000 को 15,000 से। 15,000 पुराना ही रहेगा क्योंकि तो था ही ओल्ड ना, शुरुआत में क्वेश्चन शुरू इससे हुआ था, तो ओल्ड ही रहेगा। अब 24,000 माइनस 15,000 करो अपने कैलकुलेटर से सॉल्व। 24 माइनस 15 तो हो जाएगा 9,000। 9,000 अपॉन 15,000 इंटू 100 सॉल्व कीजिएगा और बताइए जल्दी कितना आ रहा है। ये जवाब दे रहे हैं आप 60%, वेरी गुड। सो इट इज 60%, राइट। सो वेरी गुड, आई डोंट नीड टू यूज माय कैलकुलेटर, आप लोगों के रिप्लाईज बिल्कुल सही जा रहे हैं। इट इज 60%। तो अब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस तो था 100% अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 60% हो गया। एक बार सॉल्व करके बताओ, 100 अपॉन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सॉल्व कीजिएगा 100 अपॉन 60 और सॉल्व कर रहे हैं आप यार, ये 1.67, राइट। तो 1.67 यहां पर भी लिख सकते हैं, स्पेस कम हो गया, तो DUFL 100/60 इट इज कमिंग एज 1.67 और इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आराम से सभी स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें, राइट। तो 1.67 फाइनेंशियल लीवरेज, वो तो कैलकुलेट ही नहीं करना था, वो आंसर तो आप कट कर दीजिएगा। मेन DOFL है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, वो 1.67 है, राइट। तो बाकी आंसर स्ट्राइक ऑफ कर दीजिएगा। वी आर कंसर्न्ड विद डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ओनली, राइट। ओके गुड, नोट कीजिए इसको, फिर आपको बताते हैं कि क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अभी तो ये 24,000 का 15,000 से किया था, अब आपको 6,000 के लेवल को 15,000 से इक्वेट करना है। उसमें 6,000 वाला लेवल तो न्यू लेवल होगा, यही न्यू, और ये 15,000 वाला ओल्ड रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर बोल ही रहा है कि आपको इन अकॉर्डेंस विद 15,000 करना है। तो दोनों बार आपको जो DOFL निकालनी है वो 15,000 के कंटेक्स्ट में ही निकालनी है। दिस इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं वो वाला 6,000 वाला भी कैसे निकलेगा। So now what are we going to do? We are going to solve for EBIT level of rupees 6,000। ये नया लेवल होगा बाद वाले लेवल से, लेकिन ओल्ड 15,000 ही रहेगा, बोला ही है ओल्ड 15 पे करना है। अब सबसे पहले तो हम परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालते हैं। नई ईपीएस कितनी है? 0। आराम से ठंडे दिमाग से करना। पुरानी ईपीएस कितनी रहेगी? 4.5। तो अब यहां पर 0 माइनस 4.5 अपॉन 4.5 इंटू 100 सॉल्व करके बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है। 0 माइनस 4.5 अपॉन 4.5 इंटू 100, माइनस का 100%, तो ये माइनस आए तो जरूर लगाइएगा, माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इट इज माइनस 100%।
और इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पे भी काम करोगे। इसमें न्यू ईबीआईटी हुआ है 6000, राइट? तो 6000 माइनस पुरानी ओल्ड ईबीआईटी 15000 ही रहेगी। तो 6000 माइनस 15000 अपॉन 15000 इंटू 100। एक बार सॉल्व करके बताओ कि ये कितना आ रहा है। हरी अप 6000, राइट? ये नया लेवल है, करना है इसको भी 15000 से। तो 6000 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 100, माइनस का 60% बता रहे हैं आप। वेरी गुड, इट इज माइनस 60%। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे DUFL और बड़ा ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा, देखना। ये -100 अपॉन -60, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर से आंसर आ जाएगा 1.67, राइट? तो माइनस से माइनस कैंसिल होते ही आप -100 अपॉन -60 करो, माइनस से माइनस कट गया, 100 अपॉन 60 किया तो वैल्यू आ जाएगी 1.67, राइट? तो ये ईबीआईटी लेवल आपने देखा। पहले तो हमने 9000 रुपए से बढ़ाई और उसके बाद 9000 रुपए से कम करी। तो आप ये बड़ा क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है, 1.67। माइनस के निशान आए थे लेकिन वो उतना ही चले गए, उधर 100 प्लस का आया, उधर -100 आ गया, इधर 60 प्लस का आया था, यहाँ पे -60% आ गया। तो जितना 9000 बढ़ाया, 9000 ही कम करने पर आपने देखा कि वैल्यू सेम आ रही थी, बस माइनस साइन लग गया और अल्टीमेटली DUFL क्या हुई, वो बिल्कुल सेम टू सेम आ गई 1.67, राइट? नोट कीजिए इसे, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, इसको टिक कर लीजिएगा। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो, ये भी एक तरह से थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, इंटरेस्टिंग है और इजीली हो जाएगा। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, टोटल इक्विटी कैपिटल है 1 लाख, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 10% इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड की रेट दी गई है और टोटल जो प्रेफरेंस कैपिटल है वो है ₹2 लाख की। तो 2 लाख के ऊपर 10% की रेट पर डिविडेंड दिया जाएगा। और देखो आगे, नेक्स्ट है 2000 तो डिबेंचर्स हैं, 10% डिबेंचर्स, 10% इंटरेस्ट रेट हो गई क्योंकि डिबेंचर्स पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, ऑफ ₹100 ईच वर्थ ₹2 लाख। तो टोटल डेब्ट कैपिटल ये कितना हो गया, 2 लाख। द EBIT इज ₹1 लाख, द टैक्स रेट इज 50%, EBIT 1 लाख रुपए है, टैक्स रेट 50% है। कैलकुलेट द EPS ऑफ द कंपनी, ये तो फर्स्ट पार्ट है। तो पहले तो हमें EPS कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, और EBIT कितना दिया है, EBIT हमें पहली लाइन में दे रखा है, सॉरी फोर्थ लाइन में, EBIT इज ₹1 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये हो रहा है और इसके अंदर अब आप अपनी कैलकुलेशंस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, निकालना क्या है इसमें भी, EPS। अब देखो कैसे निकलेगा, द वैल्यू ऑफ EBIT फोर्थ लाइन में दिया हुआ है, इट इज गिवन एज ₹1 लाख। तो EBIT 1 लाख से आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे 1 लाख रुपए लेकर। इंटरेस्ट की जो रेट है वो है 10%, डेब्ट कैपिटल जो है वो है 2 लाख। तो इंटरेस्ट निकालो 2 लाख का 10%, सो इट इज 10% ऑफ ₹2 लाख। निकालो जल्दी से, कितना आ जाएगा, 2 लाख का 10% कैलकुलेट किया तो ये सीधे सीधे हो गई 20,000, 10% ऑफ 2 लाख। तो EBT क्या हो जाएगी, अब EBT के लिए 1 लाख में से 20,000 को माइनस करिएगा, तो EBT आ गई अपनी 80,000, राइट? टैक्स रेट देखो क्वेश्चन में कितनी है, 50% है, फोर्थ लाइन में गिवन है, तो 80,000 का 50% निकाला तो ये हो गया 40,000। और
80,000 में से टैक्स 40,000 माइनस किया तो ईएडी क्या हो जाएगी, इट इज 40,000। अब प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो 10% की रेट दे रखी है प्रेफरेंस शेयर का, और टोटल प्रेफरेंस शेयर्स की जो वर्थ है वो 2 लाख है। तो 2 लाख के ऊपर 10% निकालो, 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000, और फिर अर्निंग्स अवेलेबल 40,000 में से 20,000 गए तो अर्निंग्स अवेलेबल रह गई अपने पास 20,000। जल्दी से क्वेश्चन में ढूंढकर बताओ कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। हरी अप, कहीं ना कहीं दिए हुए हैं। हाउ मच आर दी इक्विटी शेयर्स, कितने, 10,000 है 1,000 है टोटल इक्विटी शेयर्स, हाँ 10,000, वेरी करेक्ट। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, और ईपीएस ये भी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। 20,000 को 10,000 से डिवाइड किया तो ईपीएस आ गई अपने पास 2 रुपए। तो ईपीएस, द वैल्यू ऑफ अर्निंग्स पर शेयर इज ₹2। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट और है, ऑल्सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज if the EBIT increases to ₹1,40,000। तो अब EBIT 1,40,000 लीजिएगा और 1,40,000 लेकर आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करनी है, राइट। तो पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं कि इस पर ईपीएस कितनी आ रही है, राइट। ईपीएस, EBIT लेना है आपको 1,40,000, सो दिस इज नाउ 1,40,000। तो EBIT अब 1,40,000 लेकर करेंगे आप इंटरेस्ट रेट, वो तो यही रहेगी 10% ऑफ ₹2 लाख। तो 2 लाख का 10% निकाला तो ये तो आ गया 20,000, राइट। इट इज सिंपली 20,000, और 1,40 में से अब आप 20,000 को माइनस करो तो EBIT आ जाएगी हमारी 1,20,000, राइट। EBIT था 140 गिवन है क्वेश्चन में, नया लेवल। इंटरेस्ट है 20,000, राइट। वो कैसे आया, पहले की तरह से 2 लाख डेब्ट कैपिटल थी, इंटरेस्ट रेट है 10% गिवन इन द क्वेश्चन। तो 1,20,000 का अब 50% टैक्स कैलकुलेट करिए, वो आ जाएगा 60,000, और उससे EAD निकल आएगी हमारी 120 में से 60 गए 60। प्रेफरेंस डिविडेंड वो सेम ही रहेगा 10% ऑफ 2 लाख, तो 2 लाख का 10% निकाल लिया हमने, 20,000 आ गया। तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 60,000 में से आपने प्रेफरेंस डिविडेंड 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 60 में से 20 गए, ये रह गया 40,000, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे हमारे पास 10,000। तो अब 40,000 रुपए को 10,000 लोगों में बांटना है। 40,000 को 10,000 से डिवाइड किया तो ईपीएस आ गई हमारी ₹4। अब ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ये ध्यान रखना कि ये जो बाद वाला लेवल है ये तो न्यू लेवल होगा, और ये जो पहले वाला लेवल है वो ओल्ड माना जाएगा। शुरुआत में तो क्वेश्चन में यही बोला था ना, 1 लाख रुपए लेकर सॉल्व करो, तो 1 लाख तो ओल्ड हो जाएगा, और 1,40,000 ये न्यू लेवल हो जाएगा। तो निकालो एक बार डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT, राइट। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर, बिकॉज नाउ वी गॉट स्पेस। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, राइट। तो जितने क्वेश्चंस करेंगे ना आप, क्वेश्चंस करते करते सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे आपके। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं परसेंटेज चेंज इन EPS।
फॉर्मूला अब ये भी याद हो गया होगा आपको, वो है न्यू ईपीएस माइनस ओल्ड ईपीएस अपॉन ओल्ड ईपीएस इनटू 100, राइट। तो अब न्यू ईपीएस कितनी है, वो थी 4 रुपए, माइनस ओल्ड ईपीएस पुरानी वाली ईपीएस कितनी है 2 रुपए, अपॉन 2 इंटू 100। सॉल्व करो एक बार, 4 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये निकालो पहले। न्यू ईपीएस है 4 रुपए, पुरानी ईपीएस है 2 रुपए, 100%, राइट, करेक्ट। और फिर हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब इसका भी फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, परसेंटेज चेंज इन EBIT, it is new EBIT minus old EBIT upon old EBIT into 100। तो न्यू EBIT, अब न्यू EBIT कितनी है 1,40,000, ये जो नया लेवल दिया था इसी को ही माना जाएगा न्यू EBIT। ओल्ड EBIT है 1 लाख, तो 1 लाख माइनस करिएगा अपॉन 1 लाख इंटू 100। सॉल्व करो एक बार, 1,40,000 में से 1 लाख है 40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 140 माइनस 1, इट इज 40%, वेरी गुड। सो द वैल्यू इज 40%। और अब निकाल देंगे आप डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, वो आ जाएगी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस था 100 अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज 40, सो 100 by 40 will give you 2.5 as the फाइनल आंसर। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ईबीआईटी अगर 1% चेंज होती है, 1% इंक्रीज होती है, तो ईपीएस 2.5 गुना यानी 2.5% से इंक्रीज हो जाएगी। और अगर ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग इनकम, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो 1% से डिक्रीज हो गए, तो हमारे जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो 2.5 गुना क्रैश कर जाएंगे, 2.5 गुना डिक्रीज करेंगे। यानी कि अगर ईबीआईटी 1% से डिक्रीज कर रही है तो हमारी ईपीएस 2.5% से डिक्रीज कर जाएगी। सच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कि अगर ये 1% से गिरेगा तो फिर ईपीएस जो है हमारी वो 2.5% से गिर जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर ईबीआईटी 1% से इंक्रीज होगा तो हमारी जो ईपीएस है वो 2.5% से इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को होमवर्क में कर लीजिएगा, उसमें एक चीज ऐड कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में टैक्स रेट 40% है, ये प्रिंट नहीं हुआ है, काइंडली मेक दिस करेक्शन एंड मेक टैक्स रेट एज 40%। ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा, और किसी को कोई भी दिक्कत होती है देन यू कैन ऑलवेज डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। तो ट्राई आउट दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस द प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास।